ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। इसके साथ हम आपको वैशाख अमावस्या की पूजा विधि बताएंगे और अंत में हम आपको बताएंगे कि वैशाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ये अमावस्या बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, पीपल देवता की पूजा की जाती है और उसे जल से सींचा जाता है। ऐसा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो आपके जीवन बहुत कष्टपूर्वक होता है। आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है, घर में परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए आपके पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही आवश्यक है और अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आज के दिन व्रत करके आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ त्रिदेवों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। ये ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये व्रत उपवास किया करते थे और ऋषि मुनि का हमेशा आदर किया करते थे। ऋषि मुनियों से ये हमेशा ज्ञान भी ग्रहण किया करते थे। एक बार ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुन लिया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से ज़्यादा पुण्य किसी में भी नहीं होगा। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम केवल सुमिरन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और अपना घर परिवार छोड़कर संन्यास करने लगे। संन्यास करते हुए वो इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृलोक जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत क्यों है। उन्होंने धर्मवर्ण से कहा कि धर्मवर्ण के संन्यास के कारण उनकी ऐसी दशा हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है। इसलिए उन्होंने धर्मवर्ण को समझाया कि यदि तुम वापस अपने घर जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें इन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी अपेक्षाओं को ज़रूर ही पूरा करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने घर को लौट गया और सांसारिक जीवन में वापस आ गया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये थी अमावस्या की व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं अमावस्या की पूजा विधि। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करना चाहिए। आप गंगा, यमुना या कोई भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो आप घर में ही गंगा जल डालकर पानी में स्नान कर सकते हैं। अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते हुए ही सूर्य देवता को अर्घ्य देकर बहते जल में तिल प्रवाहित करें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं, घर पर ही स्नान कर रहे हैं, तो आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए तिल अर्पित करने चाहिए। पीपल के वृक्ष को भी आज के दिन जल अर्पित करना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में आज के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए आज के दिन शनि देव को तिल,
तेल दीप जलाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। शनि मंत्रों का भी जाप आज के दिन आप कर सकते हैं और इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आज के दिन पशु और पक्षियों को अन्न ज़रूर खिलाना चाहिए। आप गाय को रोटी और साथ में गुड़ खिला सकते हैं। इसके अलावा आप पक्षियों के लिए भी ऊपर दाना डाल सकते हैं या फिर रोटी के टुकड़े डाल सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये थी अमावस्या की पूजा विधि। तो आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष है या फिर कोई ग्रह दोष या फिर पितृ शांत नहीं है तो आज के दिन उनकी मुक्ति के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति की नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं। ऐसे में हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब आदि नशा आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का भी सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन प्याज लहसुन का भी सेवन ना ही करें तो अच्छा होगा। इससे शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये थे वो कार्य जो आज के दिन किए जाते हैं। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।